नमस्कार साथियों, आज 1 अक्टूबर है, कल 2 अक्टूबर है और कल गांधी जी का जन्मदिन है। और तो अभी लोगों के अंदर जोश वोश तो है नहीं। आजकल के लोग, आपको पता ही है कितना गांधी जी को मानते हैं, कितना नहीं मानते, ये तो तमाम चीज़ें हैं। और गांधी जी का एक अपना व्यक्तित्व था, उनकी एक फ़िलॉसफी थी, उनकी एक डॉक्ट्रिन थी। और आज जो गोडसे की थी वो भी एक अपनी डॉक्ट्रिन थी। लेकिन ये बहुत बड़ा डिबेट और काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है कि गोडसे वर्सेस गांधी, कि गोडसे की भी अपनी फ़िलॉसफी थी, वो भी कुछ बात कहते थे। उन्होंने भी अपनी किताब वगैरह जो उनके बारे में जो छपा हुआ है कि मैं ये चाहता था इसलिए मैंने मारा, तो तमाम लॉजिक हैं अपने अपने। लेकिन सही के अंदर लॉजिक कौन सा सही है, इसके ऊपर एक डिबेट तो चल ही रहा है। तो हम दोबारा से आज के युग में, अब की 2023 के अंदर, आज 1 अक्टूबर है, कल 2 अक्टूबर है और ये गांधी जी के सम्मान में ये तो झंडा फहरता ही रहता है। हमारे फादर ऑफ नेशन थे, तो राष्ट्रपिता थे। तो हम इसी के बारे में आम जनता से पूछने की कोशिश करते हैं कि वो कितना क्या समझते हैं इस डिबेट के बारे में। सर नमस्कार। सर, जो एक डिबेट है, एक पॉलिटिकल डिबेट है, एक आइडियोलॉजी का डिबेट है, विचारधारा का डिबेट है, गोडसे वर्सेस गांधी। एक तरफ गांधी जी के बारे में तमाम बातें करी जाती है, पूरी दुनिया जानती है उनकी फिलॉसफी को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी बातों को याद करा जाता है। कल 2 अक्टूबर है, आज 1 अक्टूबर, तो उसके लिए और गोडसे के बारे में भी वो अपने व्यक्तित्व देते हैं कि वो कैसे उसको रैशनलाइज करते हैं। एक क्राइम को, एक गलती को, एक पाप को भी रैशनलाइज कर सकते हैं लोग, किस तरह से कर सकते हैं। ये तमाम लोगों ने ओवर द ईयर्स देखा होगा, उनको पढ़ा भी है कि गोडसे के बारे में भी कई किताबें छपी हैं उनके बारे में भी, कि वो कैसे रैशनलाइज करते थे, हिंदू राष्ट्र के एंगल से देखते थे या क्यों देखते थे, या बंटवारा हुआ था किस वजह से हुआ था। ये तमाम चीज़ें अपनी अपनी जगह है। आप क्या कहते हो गोडसे वर्सेस गांधी के ऊपर, आपके पर्सनल कमेंट क्या है सर? मैं तो गांधी को मानने वाला हूँ। जी जी। और इस देश कौन से, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी? महात्मा गांधी। अच्छा, महात्मा गांधी को मैं बापू को मानने वाला हूँ। और उनका जो आइडियोलॉजी है, इस देश के, मैं समझता हूँ कि 60% लोग उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करके चलते। बिल्कुल, ये देश तो अहिंसा के ऊपर ही चलता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल नॉन वायलेंस पे ही चलता है। इसकी पूरी दुनिया के अंदर तारीफ करी जाती है। जब कोल्ड वार चल रहा था, उस वक्त भी इंदिरा जी ने एक न्यूट्रल स्टांस लिया था और नॉन अलाइन मूवमेंट्स की शुरुआत करी कि हम किसी दल में नहीं मिलेंगे, हम ना इधर ना इधर, ना हम अमेरिका के साथ जाएंगे, ना हम रशिया के साथ जाएंगे, ओपनली नहीं जाएंगे, और हम एक न्यूट्रल लेके चलेंगे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कि हमें विकास चाहिए, हमें बिल्कुल न्यूट्रल चाहिए, हम किसी पक्षधर नहीं है। तो वो जो न्यूट्रल जो स्टांस की बात होती थी, वो कहीं ना कहीं गांधी जी से प्रेरित थी वो चीज़, कि हम किसी के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते, हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हिंसा में विश्वास नहीं रखते। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप समाज का विकास चाहते, आप अपने घर का विकास चाहते, आप अपने राज्य का विकास चाहते, आप अपने देश का विकास चाहते, तो सबसे पहले हिंसात्मक प्रवृत्ति जो है उसको खत्म करो। लेकिन अभी तो लगातार काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही है, हिंसा नूह में हुआ, तमाम जगह पे लड़ाई झगड़ा होती रहती है। एक तब तो कॉमन फैक्टर लगता है कि अभी पिछले दिनों लॉकर के लिए एक कॉल आया था मेरे पास, मिस कॉल वो आया था, मैसेज आया था। मैं वहाँ पे फॉर्म भरने गया तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि आग से कुछ नुकसान हो जाएगा। पहले था कि आग से नुकसान हो जाएगा तो आप लॉकर की चीज़ें आप जिम्मेवार हैं, कोई भी चीज़ आग लग गई या पानी बरस गया या कुछ तूफान आ गया, ये पुराने लॉजिकल चीज़ें थी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लगाई जाती थी कि भाई अगर कोई भी डिवाइन तरीके से, कोई भी गॉड्स एक्ट जिसको कहते हैं, उसके वजह से कोई बारिश तूफान आ गया तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। ज़्यादातर शिपमेंट जाती है, उनके अंदर यही क्लॉज होता है कि हमारी जिम्मेवारी नहीं होती है। लेकिन एक लॉकर के लिए उन्होंने 4.1 नंबर का जो क्लॉज ऐड करा, आग को हटा के उसकी जगह जोड़ा उन्होंने सिविल डिस्टर्बेंस, दैट इज गृह युद्ध, दंगे, रॉइट्स, और एक था उसमें टेररिज्म और टेररिस्ट अटैक, और एक था पड़ोसी मुल्क के साथ युद्ध। इन 4 श्रेणी और इन्हीं से मिलता जुलता उन्होंने 5वां लिखा था, इसी प्रकार का कोई दूसरा कॉज। इसका मतलब सब कुछ लपेट लिया उसी के अंदर। तो ऐसी हालत में कि जनता से साइन कराए जा रहे हैं कि अब अपना सामान निकालना है तो निकाल लो, हमारी सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं। जब बैंक ने पल्ले झाड़ लिए, वो आरबीआई का रेफरेंस दिया उन्होंने कि आरबीआई के गाइडलाइंस हैं, तो मतलब सरकार के हैं गाइडलाइंस, राइट। तो ये कहने का मतलब कि अब अहिंसा तो एक पैटर्न बन चुका है। वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है, सरकार कहती है। ऐसे में अब कैसे देखते हैं गांधी जी की फिलॉसफी को? ये देश कैसे तरक्की करेगा, विकास कैसे होगा? हिंसा अगर देश का पैटर्न बनता जा रहा है जी, रियली ये सोचने वाली। आरबीआई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा था। सारी जगह एलआईसी में भी ये, जो भी अगर आप पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरेंस किसी चीज़ का कराते हैं, तो वहाँ भी एक चीज़ होता था, एक्ट ऑफ गॉड।
हाँ, एक्ट ऑफ गॉड की बात, मैं उसी की, हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चलता है। गॉड जहाँ तक है वहाँ तक तो चलो कंसिडरेबल है। अब आप ये कह रहे हैं कि हिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण, मैं सबूत दे दूं सर, जो लॉकर मेरे ख्याल सबसे कराए होंगे साइन। मैं वही कर रहा हूँ, हिंसात्मक प्रवृत्ति के तहत अगर किसी प्रॉपर्टी का, आपके प्रॉपर्टी का जहाँ आपने सुरक्षित रखा है और वो संस्था ने आपको ये कहा है कि आपकी प्रॉपर्टी का, पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहा हूँ, मैं करूँगा, हाँ, उसके बाद इस तरह का क्लॉज लाते हैं, हाँ, तो ये कहीं ना कहीं सोची या समझी कुछ न कुछ इस तरह की बात जरूर है, हाँ, जिससे लोगों को जगाना और जगना बहुत जरूरी है। कल को आपके साथ कुछ भी हो सकता है। एक्ट ऑफ गॉड यहाँ तक हम इस बात को मानते हैं, परंतु अगर हिंसात्मक घटना के कारण किसी बैंक से या किसी तरह का कोई क्षति किसी की प्रॉपर्टी को होता है तो पूरी देनदारी उस संस्था की होनी चाहिए। हाँ, आपने उसको, और नेशनलाइज्ड बैंक है तो सरकार की होगी वो बीमारी, राइट। पीएनबी की बात कर रहा हूँ, पंजाब नेशनल बैंक। फिर सरकार की जरूरत क्या है? हाँ बिल्कुल, फिर सरकार की जरूरत क्या है? एग्जैक्टली, कोई जरूरत नहीं है। फिर हम आपको चुटकी क्यों लेंगे? हम अपनी चीज़ को अपनी रक्षा कर लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है, हम अपनी मनमानी कर लेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं बॉस। रही बात गांधी और गॉडसे, तो हम तो गांधी की बात करते हैं, गॉडसे की बात बिल्कुल नहीं करते। एक सेकंड। तो आज का जो माहौल है, जिस हिसाब से अभी राहुल जी ने भी कहा कि हम गांधी की फिलॉसफी में यकीन रखते हैं, गॉडसे की फिलॉसफी में यकीन नहीं रखते, और गांधी की फिलॉसफी में आपने भी कहा और ये पूरा देश जानता है कि पूरा देश गांधी की फिलॉसफी पे चलता है, महात्मा गांधी की फिलॉसफी पे चलता है, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? अभी आपकी बात, अगर आप अहिंसा की बात करेंगे, कहाँ बात करेंगे? आपकी बातों को जनता तक, पूरा देश तो जलाने के कगार पे पहुंच चुका है इलेक्शन में। आपकी बात जनता तक जाएगी ही नहीं, पब्लिक तक पहुंचेगी नहीं। मेरा वीडियो ही वो सेंसर कर देते हैं वो, हाँ, मेरा वीडियो सेंसर कर देते हैं। हिंसात्मक बात होगी, हाँ, वो सब जगह फैल जाएगा, सब जगह। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आप तो एग्जाम्पल, तो राहुल जी के भी तो लोकसभा के अंदर माइक बंद कर देते हैं, वो बोलने कहाँ देते हैं उनको। बिल्कुल, जो आदमी सही बात करेगा उसका माइक बंद कर देंगे, जो बात सही करेगा उसका वीडियो बंद कर देंगे। अभी आपने क्या देखा लोकसभा में, उसको हम रमेश बिधूरी जैसे व्यक्ति जो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, वो एक वर्ग का प्रतिनिधि है, और वो तमाम गंदी बातें, घटिया बातें जो उन्होंने लोकसभा में बोली बातें इस तरह के लिए, बहुत शर्म की बात है। के लिए अगर वो लोकतंत्र के मंदिर में करते हैं, बिल्कुल, तो ये तो सबसे बड़ा हिंसात्मक। उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया गया अभी तक, इसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया। नोटिस दिया है, नोटिस में क्या होता है पता नहीं, नोटिस से क्या होता है कुछ नहीं। बाकी बृजभूषण शरण सिंह खुला घूम रहा है, अजय सिंह टैनी जो किसानों को कुचल दिया वो भी खुला घूम रहा है। अरे बहुत सारे ऐसे टैनी है, तो आप कहीं ये सोचते हैं कि ये सरकार गॉडसे की फिलॉसफी पे चलती है, गांधी की फिलॉसफी पे नहीं चलती, और इन्होंने जो गांधी को पोस्टर में लगा रखा है अपने, वो वोट बैंक की राजनीति के लिए लगाया हुआ है, वो सिर्फ अपने दिखाने के लिए चेहरा सुरक्षित रखने के लिए एक उन्होंने कवच लिया है गांधी जी का, और उनके नाम पे वोट मिल जाए तो अच्छा है। उसके पीछे जितनी भी घटनाएं करने दे जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। गांधी जी तो सीधी सी बात है, स्वच्छता सफाई करने के लिए गांधी जी तो हैं, इन चीज़ों का वो फायदा उठाना चाहिए, लेकिन ये बहुत गलत है और ऐसा नहीं है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। को मानता हूँ सर। सर नमस्कार, आपका नाम सर? मैं धारचूला से हूँ, कुमाऊँ। जी सर, एक तरफ गांधी की फिलॉसफी है कि अहिंसा में चलो, शांति प्रिय रहो, देश भी तरक्की तभी करेगा जब लड़ाई झगड़ों में पूरा देश नहीं बटेगा, मारकाट नहीं बचेगी बेफिजूल की चीज़ों पे, जात पात पे, धर्म पे, इन पे सब पे उलझाने की बजाय आप अहिंसा पे चलोगे, पूरी दुनिया तारीफ करेगी और हम भी आगे बढ़ेंगे। तो एक तरफ गॉडसे की फिलॉसफी है, उन्होंने किस वजह से मारा वो उनकी फिलॉसफी है, आप दोनों में से किस को विश्वास करते हैं, गॉडसे में या गांधी में? मैं गांधी जी में है, हम गांधी जी के भक्त हैं साहब। जी जी, हम स्वच्छता अभियान, हम भी वो गांधी जी का ही था, लेकिन आपको लगता नहीं कहीं पूरे देश के अंदर जो हिंसा का पैटर्न है, हर इलेक्शन से पहले कितनी मारकाट मरती है, आप चाहे वेस्ट बंगाल चले जाइए, चाहे किसी जगह चले जाइए, बुरी तरह जनता बेचारी मरती है। राजनीति लोग तो कुछ भी आग लगवा देते हैं, किसी वजह से हिंदू मुस्लिम जात पात कर करके आग लगवा देते हैं, हर राज्य में यही हाल होता है, और बेचारे शिकार होती है आम जनता, वो मर जाती है। तो ये तो कैसे देखते हैं आप, ये जब एक तरफ तो गांधी के फोटो लगाती हैं पार्टियां अपने अपने इलेक्शन के अंदर ना, तो सबने हाईजैक करा हुआ है, हर चाहते हैं कि गांधी जी उनके साथ जुड़ जाए, लेकिन उनकी फिलॉसफी में कोई नहीं चलता। ऐसे कैसे देखते हैं इन सब चीज को आप? ये अपने पार्टी को, अपनी छवि को बढ़ाने के लिए जो गांधी जी को लेना चाहते हैं लोग, सिर्फ उनकी तस्वीर लगाते हैं, तस्वीर है ना, कि फायदा मिल जाए, उस फिलॉसफी पे चलते नहीं है लोग, मतलब ये नाटक करते हैं दुनिया, ये सारे राजनेता नाटक करते हैं, वोट बैंक अपनाने के लिए ये मतलब जनता को बेवकूफ बनाते हैं।
तो आप तो गांधी जी की फिलॉसफी पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बोलेंगे सर? गांधी जी के जो विचार हैं जी, उनमें चलना चाहिए, बिल्कुल। पूरा देश, पूरा दुनिया तारीफ करती है गांधी अपनी आने वाली पीढ़ी को भी जी। बताना चाहिए कि गांधी जी भी हमारे देश के लिए क्या किया था और हमको भी क्या करना चाहिए। बाहर के देश के लोग कहते हैं हाँ। कि हमें विश्वास नहीं होता गांधी जैसा हाँ। मनुष्य इस और धरती पे पैदा भी हुआ है और वो हाँ। भारत में हुआ है। बताइए। मतलब गांधी जी महान पुरुष जो पूजनीय है, लोग बोलते हैं हमारे भारत में नहीं, भगवान की तरह मानते हैं उनको, बिल्कुल विश्व में। बिल्कुल, पूरी कहीं दुनिया ना में। कहीं हमारे देश में कुछ ना कुछ अच्छा किया है, तब तो पूछते हैं, नहीं तो अन्य लोगों को भी पूछते हैं। तो जो गांधी जी हाँ। की फिलॉसफी की बात करते हैं, अपने बैनर वगैरह पे पोस्टर लगवाते हैं, चरखा काटते राजनीति है हैं सर। इलेक्शन करने के लिए, राजनीति के लिए, राजनीति है। और फिर उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते वो, हाँ। और पूरे देश के अंदर आग जल लगी होती है। हाँ। बार बार लोग इधर उधर क्या क्या बोलते रहते हैं, उनके नेता कुछ भी बोलते रहते हैं, कैसी कैसी बातें बोलते हैं। अभी लोकसभा में भी कैसी बातें, गंदे गंदे शब्द यूज करे उन्होंने। तो ये सब चीजें क्या गांधी के भारत में कहीं इनकी जगह है क्या इस तरह की? बिल्कुल नहीं, हिंसा की और इस तरह की गाली गलौज की, जैसे कि अभी उन्होंने बिदूरी ने गाली गलौज करा, कितना गंदा गंदा बोला, कैसे उल्टा सीधा बकवास करा। ये इस तरह की जो लोकसभा के अंदर अलोकतांत्रिक भाषाएं या माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है, कई नेता लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। क्या गांधी के अहिंसा वाले देश में, शांति प्रिय देश में इनकी कोई जगह है? होनी चाहिए क्या ऐसे नहीं होनी चाहिए। जो शब्द बोलते हैं, जो गांधी जी को नहीं मानते हैं, उनके विचारधारा को नहीं मानते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस देश के हैं। इसका मतलब कहीं है। गांधी जी सिर्फ भारत में नहीं पूजे थे, पूरे विश्व में, और भारत के राष्ट्रपिता हैं वो, राष्ट्रपिता हैं। तो कहीं ना कहीं जो कल 2 अक्टूबर के दिन मैं ये समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष को उनके कहे हुए रास्ते पे चलना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। और जो वोट बैंक की राजनीति है, ये सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में आदमी सोचता है कि हम ये बोल देंगे या जातिवाद है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए है। जो गांधी जी के जो धाराएं हैं उसमें मैं मानता हूँ भारतवर्ष में मात्र 10 से 15% लोग ही मानते होंगे, बाकी सब राजनीतिक वोट बैंक है। आपका कहने का मतलब कि देश के अंदर 10-15% लोग ही गांधी जी की फिलॉसफी पे चलते हैं। हाँ, बाकी राजनीति करते हैं, या तो इस पार्टी के या उस पार्टी के, कहीं के भी हो, देश के नहीं हो, जनता की बात नहीं करते, देश की बात नहीं करते, सिर्फ पार्टियों की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, जात की बात करते हैं। मैं इस जात का, वो इस जात का, वो इस धर्म का, वो इस धर्म का, वो ये बीजेपी, कांग्रेस, तो ये सब चल रहा है। लेकिन देश की नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भारत में रह रहे हो तो ये नहीं होना चाहिए कि हमारे जो महान पुरुष ने जो इस देश के लिए जो किया है उसको मानते नहीं है। और ये राजनीति के तरह कोई, मैं जैसे चुनाव आएंगे तो उससे पहले बोलेंगे गांधी 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 गांधी, चुनाव समाप्त हो जाएंगे फिर सब भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं हम सबकी कमजोरी है। मैं ये मानता हूँ कि जो गांधी जी ने हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए जो कहा है, इस रास्ते पे जब चलेगा तो मैं सोचता हूँ पूरा जो हमारा जो ये हिंदुस्तान है पूरा विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं वो गंदगी आती जा रही है, दिन ब दिन गंदगी आती जा रही है, कि हम वो हमारे विचार ही दूषित होते जा रहे हैं। हम लोग हर चीज, हर बंदा छल कपट में लगा हुआ है। गांधी जी को तो भूल ही गए, वो हमारे राष्ट्रीय पिता है। उन्होंने कितनी सादगी, भक्ति, सादगी और परमात्मा से अपने जीवन में पूर्ण शरीर में जो है कपड़े भी पूरे पहनने न कुछ मैंने अभी जी, एक महात्मा, एक संत, और उनकी बात से दुनिया तारीफ करती, पूरी दुनिया में इज्जत से सर झुकाते हैं लोग। हमारे देश में आपने कहा सिर्फ 15% लोग मुश्किल से उनकी तरफ चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शायद ये कहीं मुश्किल बनता जा रहा है आज के माहौल के अंदर गांधी की फिलॉसफी पे चलने के लिए। तो ये चलना चाहिए, सबको चलना चाहिए मेरे ख्याल से। सबको चलने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, धन्यवाद। सर नमस्कार। अरे 1 मिनट आज सर नमस्कार, आपका नाम सर? राज गांधी। गांधी, आप भी गांधी? अच्छा सुनिए राज जी, ऐसा है कि अभी जो एक डिबेट चल रहा है कि गांधी वर्सेस गोडसे, जो महात्मा गांधी की फिलॉसफी है, एक तरफ गोडसे की फिलॉसफी है, उन दोनों के अंदर क्या जो भी फर्क है, अंतराल है, सब दुनिया जानती है, पूरा भारत समझता है। उसकी हिंसा के ऊपर नहीं जाना है, अहिंसा की बात करते हैं। गांधी जी ने हमेशा अहिंसा की बात करी, नॉन वायलेंस की बात करी, कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आज पूरा देश जलता है, इलेक्शन होते हैं, लड़ाई झगड़ा कराए जाते हैं, पॉलिटिकल लड़ाई झगड़े कराए जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो गांधी की फिलॉसफी को भूलती जा रही है जनता भी। भाई साहब ने भी बोला कि 15% लोग भी याद नहीं रखते हैं, और कल उनका जन्मदिन है, आज 1 अक्टूबर है, कल 2 अक्टूबर है। तो मैं इसलिए चाहता था कि इस मुद्दे के ऊपर कुछ बनाऊं। तो आप क्या समझते हैं कि गांधी की फिलॉसफी में यकीन रखते हैं कि गोडसे की फिलॉसफी में यकीन करते हैं? शॉर्ट में बोलना। गांधी की क्यों करते हैं ऐसा आप? गांधी और गोडसे में बहुत फर्क है भाई। तो गांधी, आप कौन से गांधी की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी की बात कर रहे हैं क्या? मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ। मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी तो बच्चा है उनका। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए कि क्यों करते हैं यकीन गांधी जी की फिलॉसफी पे? अरे यार, जिस आदमी ने अपना सारा जीवन अहिंसा के खिलाफ लगा दिया, उसके बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। तो लोग वो कहते हैं कि
पूरा देश जल रहा है, लेकिन वो गोडसे की भी बात करते हैं लोग कि गोडसे करने दो यार, फोटो तो गांधी का लगाते हैं, चरखा भी काटते हैं और गांधी को हाईजैक भी कर लिया अपने फोटो में, हर जगह लगाते हैं वो दिखाने के लिए, वोट बैंक के लिए। तो आप कैसे देखते हैं उसको? यार ये तो वोट बैंक की राजनीति है। हिंदुस्तान के अंदर जो इंसान जिसको चाहेगा वो उसको ही आगे करेगा ना। उनके लिए वो भगवान है, हमारे लिए गांधी भगवान है। क्योंकि गांधी की गोडसे किसके लिए भगवान है? ये भाजपा के लिए भगवान होगा गोडसे। भाजपा की तो उसमें क्या परेशानी है? उनका भगवान है वो। परेशानी क्या है? तो ये खुल के क्यों नहीं बोलते वो? कौन- कौन- उनके कौन- भगवान है, उनके नेता क्यों नहीं बोलते वो खुल के? नेता जाने उस बात के लिए, हम थोड़ी भी पैदा किया था हमने। तो आप जनता के लिए क्या मैसेज है गांधी हमने जी गांधी की फिलॉसफी के ऊपर जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गांधी की फिलॉसफी पे जनता को सब पता है। नहीं, आप क्या मैसेज देंगे उनको? अरे गांधी उस पे चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए, बराबर चलना चाहिए। गांधी है तो भारत है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। गांधी है तो भारत है, बहुत अच्छा। और गांधी नहीं तो ना इंडिया ना भारत। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भैया कहाँ से आए हैं? भोपाल से। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप गोडसे की फिलॉसफी में यकीन रखते हैं या गांधी जी की फिलॉसफी में यकीन रखते हैं? शॉर्ट के अंदर बताइएगा। मैं गांधी जी के विचारों से सहमत हूँ। आज पूरा देश जो जिस तरह से इलेक्शन में जलाया जाता है धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे, वो कहीं गांधी के एक अहिंसा का जो एक पैटर्न था, गांधी जी की फिलॉसफी थी, उसमें कोई सही बैठती है इस तमाम चीजें जो आज देश जिस तरफ जा रहा है? गलत। आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को गांधी की फिलॉसफी पे चलना चाहिए, गोडसे की फिलॉसफी पे चलना चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि जनता देश की जो है गांधी जी के कार्यों को स्मरण करे और गांधी जी के विचारों पे चले। आजकल जो समय चल रहा है उग्र विचारधाराओं वाला चल रहा है और पेशेंस की कमी जहाँ तक मुझे महसूस होती है, मोबाइल युग में पेशेंस कम हो गया है लोगों का। जी सर। तो मैं चाहता हूँ अहिंसात्मक रूप से कार्य करें, बहुत अच्छा, ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छा सर, थैंक यू, शुक्रिया सर। नमस्कार, आपका नाम सर? मेरा नाम इरफान है। सर, डू यू बिलीव इन गांधी? आप हिंदी में बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे, हिंदी ज़्यादातर लोग समझ पाएंगे हिंदी में। सर, आप गांधी जी की फिलॉसफी जो एक अहिंसा की फिलॉसफी है, नॉन वायलेंस की फिलॉसफी है, पूरी दुनिया को साथ लेके चलने की फिलॉसफी है, उसमें विश्वास रखते हैं या गोडसे की फिलॉसफी के अंदर भी यकीन रखते हैं? अब तक तो वही चल रहा था, हम लोग वही गांधीगिरी में चल रहे थे जी। पर लोगों को आज के जो हालात हैं, जिस हिसाब से चल रहा है पूरा देश, धर्म और जात के नाम पे जलाया जाता है, तो उसको आप कैसे समझते हैं? तो धर्म और जात को वो तो सिर्फ वोट बैंकिंग वोट बैंकिंग के लिए, तो वो लोग गांधी की तस्वीर सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज करते हैं? बस नोटों पे। अच्छा, तो जो ये गांधी के अहिंसा के देश के अंदर कोई जगह है हिंसा की या ना। जो मारकाट मची हुई है धर्म और जात के नाम पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जब तक ये वोट बैंकिंग है तब तक तो चलता रहे। तो वो इस्तेमाल करते हैं, चरखा काटते हैं, कभी फोटो लगाते हैं, कभी ये करते हैं, वो सब ड्रामाबाजी है। ये तो सबको पता है, अब जो पढ़े लिखे। तो आप आज कमिंग जी सर, तो उस टाइम तो सर आजकल के हमारे देश के लिए, लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है कि गांधी की फिलॉसफी पे चलना चाहिए या गोडसे की फिलॉसफी पे चलना चाहिए? अब लोग जब इतने समझ आ रहे हैं उनको पता है। आप बताइए सर, मैं जनता की बात पहुंचाना चाहता हूं, जनता समझे इस चीज को कि भैया किस चीज की जरूरत है। हाँ, गांधी तो गांधी है, हर अपनी अपनी जगह हर एक है। आप क्या अब लोगों के आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज ये सर, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को यही मैसेज है कि बस सोच समझ के अपने हिसाब से डोंट बिलीव इन दिस कास्ट सिस्टम, रिलीजन, एल्स कुछ भी। तो गांधी की फिलॉसफी पे चलना चाहिए आगे उनको? बढ़ना है। हाँ। अगर आगे बढ़ना है जैसे बाकी कंट्रीज बढ़ रही हैं जी सर। तो उनमें तो ये सब नहीं है, ये तो बस यहाँ हिंदुस्तान में ही रह गए बस। तो आप गांधी की फिलॉसफी पे चलने का वो बोलेंगे यूथ को या गोडसे की? हाँ, गांधी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका नाम सही? शुभम। शुभम भाई, आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं? यस, स्टूडेंट है। तो आप अहिंसा में विश्वास रखते हो, गांधी की फिलॉसफी में यकीन रखते हो कि हमारा देश आगे बढ़े, पूरे देश में शांति रहे, या गोडसे की फिलॉसफी में यकीन रहते हो? किस में? गांधी की फिलॉसफी में यकीन रखते हैं। और देशवासी को क्या बोलेंगे? जी बोलिए। भाई शांत रहो, शांति से सारे काम हो जाते जी। हैं। ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा, जितनी भी तेज भाग लो कोई फायदा नहीं। अगर किस्मत में चीज नहीं तो आराम से करो और अपना काम ध्यान से तो करो। भारत के यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है, जनता के लिए? गांधी की फिलॉसफी में चलना चाहिए या गोडसे की फिलॉसफी में चलना चाहिए? भाई गांधी की फिलॉसफी में चलो तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर तुम्हें उसमें भी चलना है तो उस पर भी चलो, तुम्हारे ऊपर है वो तो। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार भैया, आपका नाम? आदित्य। आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। आदित्य, आप स्टूडेंट हैं। आप एक दो फिलॉसफी की बात हमेशा चलती है इस देश के अंदर, गोडसे की फिलॉसफी और गांधी जी की फिलॉसफी। किस पे चलना पसंद करेंगे आप? गांधी जी की फिलॉसफी पे, अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहोगे कि हिंसा के मार्ग पे चलना पसंद करोगे? सर मैं तो अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहूँगा, हाँ, कोई बात नहीं। तो जो आपकी क्योंकि आज के टाइम पे ना लोग ना मतलब एक प्यार में थप्पड़ मारो तो आगे करना बहुत मतलब गलत चीज़ होता है, लोग फायदा उठाते हैं। तो
आप हिंसा पे चलना चाहते हो, गोडसे की फिलॉसफी पे चलना चाहते हो? हाँ। अच्छा तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी पूछ रहा हूँ। आप गोडसे की फिलॉसफी पे चलना चाहते हो, क्यों चलना चाहते हो? क्योंकि आज के टाइम पे नहीं रह गया वो गांधीगिरी वगैरह। तो आप चाहते हो देश में आग लगे? करते रहोगे तो मारते ही रहेंगे। तो आप चाहते हैं कि पूरे देश में आग लगी रहे, लोग लड़ते रहे, कटते रहे, देश आगे कैसे बढ़ेगा फिर, मुझे बताइए। देश तो वैसे भी आगे नहीं बढ़ रहा हिंसा से। तो फिर ये मोदी जी पूरा मान जाएंगे ये बात बोलोगे तो? वो कहेंगे देश आगे नहीं बढ़ रहा, वो तो कह रहे हैं बहुत आगे बढ़ रहा है, 3 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने जा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या हवा में बना रहे क्या वो बना रहे होंगे भाई, मुझे नहीं पता सही। ये तो कह रहे हैं जॉब वॉब है नहीं हमारे पास, क्या करें हम, कुछ भी नहीं। तो आप गोडसे की फिलॉसफी विश्वास कर रहा हूँ अंकल मैं। चलिए ठीक है, गोडसे की आप हंसो मत, बोलो ना यार, सीरियसली बोलो। हाँ ठीक है, आपने बोला आप गोडसे की। इंटीरियर भैया नमस्कार, आप गांधी की फिलॉसफी पे यकीन रखते हैं, हिंसा की, या गोडसे की फिलॉसफी पे यकीन रखते हैं? कुछ नहीं रखते, कुछ भी नहीं रखते। अच्छा, गोडसे की फिलॉसफी पे यकीन रखते हैं, ओके। भैया जी आप गांधी जी की फिलॉसफी पे यकीन रखते हैं या गोडसे की फिलॉसफी पे यकीन रखते हैं? गांधी जी ऑब्वियसली। ठीक है, आप सर गांधी जी की फिलॉसफी पे यकीन रखते हैं या गोडसे की फिलॉसफी पे यकीन रखते हैं? भैया प्लीज बोल दो, प्लीज रिक्वेस्ट, गुस्सा मत करो यार, गुस्से कर रहा हूँ तो। भैया नमस्कार, आप गांधी की फिलॉसफी पे यकीन रखते हैं शांति की, या गोडसे की फिलॉसफी पे यकीन रखते हैं? हैं जी, गांधी जी। आप देश को क्या संदेश देंगे कि गांधी की शांति रखनी चाहिए देश में, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्लेश नहीं करना चाहिए, देश तभी आगे बढ़ेगा। आप देश के यूथ को क्या मैसेज देंगे? शांति रखना चाहिए। है सर? शांति रहना चाहिए। शांति रहना चाहिए। आप गांधी की फिलॉसफी पे यकीन रखते हैं, थैंक यू। भैया जी बड़े मजे से खा रहे हैं, आप गांधी जी की फिलॉसफी पे यकीन रखते हैं या गोडसे की फिलॉसफी पे यकीन रखते हैं? गांधी जी की शांति के ऊपर यकीन रखते हैं कि देश में शांति रहे, देश आगे बढ़े, या फिर आप गोडसे की फिलॉसफी पे यकीन रखते हैं? देश आगे बढ़े बस। गांधी की बोल गांधी जी की फिलॉसफी। हाँ, गांधी जी की फिलॉसफी कहते हैं देश आगे बढ़े और कुछ नहीं चाहते बस। थैंक यू। आप भैया गांधी जी की फिलॉसफी पे यकीन रखते हैं या गोडसे की फिलॉसफी पे यकीन रखते हैं? गांधी जी। हैं जी, क्या पूछा आपने? गांधी जी की फिलॉसफी पे यकीन रखते हैं या गोडसे की फिलॉसफी पे यकीन रखते हैं? गांधी जी की। गांधी जी, हाँ। थैंक यू। सर आज 1 अक्टूबर है, कल 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जन्मदिन है। आप गांधी जी की फिलॉसफी में यकीन रखते हैं या गोडसे की फिलॉसफी में यकीन रखते हैं? गांधी जी की शांति की अहिंसा का जो सिद्धांत है उनका, उस पर यकीन रखते हैं कि देश आगे तभी बढ़ेगा जब शांति रहेगी देश के अंदर? किस पे यकीन रखते हैं, गांधी जी पे या गोडसे पे? नहीं, गांधी जी पे। क्यों रखते हैं? क्योंकि उन्होंने वो क्या नाम बोलते हैं, शांति के लिए देश को बढ़ेगा। शांति से ही देश आगे बढ़ेगा, मारकाट मचाने से, धर्म जात के नाम से लड़ाने से, देश को आग लगाने से नहीं आगे बढ़ेगा देश। कभी भी नहीं हो जी। सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जो आजकल माहौल चल रहा है जी मैम, कि धर्म के नाम पे लोगों को भड़काना, हाँ, धर्म और जात के नाम पे जो हाल है, उनको ये करनी है, इससे देश आगे थोड़ी भी बढ़ेगा। देश को चाहिए रोजगार, देश को चाहिए पढ़ाई, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो ये सब चीजों से देश आगे बढ़ेगा, ना कि मतलब कमजोर वर्ग को उनको पैसे दे के उनसे वोट लेना, या उनको धर्म के नाम पे भड़काना, या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ाना, उससे नहीं होगा। तो लेकिन मैम सरकार तो चरखा भी काटते हैं, मोदी जी फोटो भी यूज करते हैं उनके। इसके लिए पब्लिक को खुद जागरूक होना पड़ेगा ना, और इसके लिए सबसे अच्छा चैनल है एजुकेशन। अगर हर इंसान एजुकेटेड होगा तो वो अपना दिमाग यूज करेगा, क्योंकि एक जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो अपना दिमाग कभी लगाएगा नहीं, तो जब तक पढ़ेगा नहीं तो सोचेगा नहीं। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, इसलिए मैं तो कहती हूँ हर तबके को पढ़ाई जरूर करें और अपने दिमाग से सोचे, न किसी और के दिमाग से सोचे। क्योंकि आजकल क्या होता है कि कोई आपको मीडिया में लगातार वही आता रहता है, क्योंकि मीडिया के सारे चैनल बिके हुए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के सारे चैनल बिके हुए हैं, सिर्फ वो सरकार के फेवर में लिखते हैं, जो भी एजेंडा होता है वही बात करते हैं, और एकदम पढ़ा लिखा तबका उसी को फॉलो करता है। हाँ, exactly। दिखाया जाता है रात दिन में वही दिखाया जाता है, रात सुबह शाम सोते जागते आपको सिर्फ वही चैनल दिखाया जा रहा है, मोदी 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 मोदी, गांधी गांधी गांधी। मीडिया के थ्रू एक लहर पहुंचाई जा रही है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन फैक्ट्स पे कोई काम नहीं कर रहा है। फैक्ट्स देखे जाए, ऐसा नहीं है, बहुत से काम मोदी जी भी अच्छे कर रहे हैं, मतलब फैक्ट्स को देख के चले ना। मोदी जी खराब कर रहे हैं कुछ, और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके अच्छे काम है। तो गांधी जी को, आप गांधी जी का मतलब मेरा राहुल गांधी नहीं था, मेरा मतलब था कि महात्मा गांधी की फिलॉसफी पे यकीन रखते हैं। महात्मा गांधी जी के सिद्धांत थे, उसूलवादी इंसान थे वो, उस दौर के हिसाब से सही था, लेकिन आज के दौर के हिसाब से आपको दोनों बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ना ही शराफत का जमाना और ना ही मारकाट का जमाना है। तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? अगर घुसम पिट्टी चलती रहेगी पूरे देश में, अगर लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, दंगे चलते रहेंगे, तो देश तो आगे नहीं बढ़ सकता फिर। देखिए दंगे तो मैंने कह दिया ना कि पब्लिक को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। ऐसी सरकार चुने जो लोगों को अवेयर करे, ठीक है, और
धर्म के नाम पे वोट ना दे, सबसे बड़ी बात धर्म के तो नाम पे वोट नहीं। गांधी जी की तो सारी दुनिया तारीफ करती है, पूरी दुनिया के अंदर उनकी तारीफ करी जाती है कि गांधी जैसा व्यक्ति इस धरती के ऊपर जन्म भी लिया था, ये बड़ी बात है कि भारत में जन्म लिया था, उनको यकीन नहीं होता है आज के लोगों को, बाहर के लोगों को। लेकिन भारत के अंदर तो अभी बता रहे थे कुछ लोग कि 15% लोग भी भारत। महात्मा लगा है ना, तो हाँ। सोच के लगा होगा। जी मैम। महात्मा का मतलब क्या है? महात्मा का मतलब है कि जिसके स्वभाव में शांति है, शक्ति है और काम करने के लिए एक विवेक है, तो वो तीनों चीजें उनके अंदर थी। तो भारत के यूथ को आप क्या कहेंगे भारत की यूथ कि गांधी जी के आदर्शों पे चलना चाहिए, गोडसे के आदर्श पे चलना चाहिए? गोडसे के आदर्शों को कौन मानेगा? गांधी के आदर्श मानने लायक है, वो करने चाहिए। ठीक है, गांधी जी के आदर्शों को माने और अपने दिमाग से भी काम ले कि कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है। मतलब चीजों को ना फैक्ट्स के साथ से ये करे, ना कि दिल से ना चले, दिमाग से चले। दिमाग से, उसी के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत